और मानो आज मन ही मन बैठे बैठे इन रसिक मुरारी जी को उत्तर मिला कि जाओ तुम वृंदावन चले जाओ। कहाँ जाओ? वृंदावन चले जाओ। मन में मानो भगवान हृदय में बैठे बैठे रसिक मुरारी जी से कह रहे होंगे, जाओ रसिक मुरारी जी, तुम वृंदावन पहुंचो, तुम्हें वहीं तुम्हारे परम सद्गुरु मिलेंगे। और ऐसी गुरु निष्ठा कि रसिक मुरारी जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं थी। किसी भी मंदिर में उनके भगवान की मूर्ति नहीं थी। उनके निज ग्रह के मंदिर में कौन थे? वो किसका पूजन करते थे? जितने महापुरुष उनके घर में आते थे वह अपने माता पिता के साथ उन महापुरुषों के चरणों का धुलन करते थे, चरणों का प्रक्षालन करते थे और उनका जो जल बचता, जो जल रहता, उसको घड़ों में भरकर उनकी पूजा करते थे। महापुरुषों के चरणामृत को, उनके प्रक्षालित चरण कमलों का जो जल होता, उनको घड़ों में भरकर रखते और गुरु रूप में महापुरुषों की उन चरण धूलि को भरकर रखते और उन्हीं का पूजन किया करते थे, उन्हीं से प्रार्थना किया करते थे, उन्हीं का चिंतन किया करते थे। और मन में भाव होता कि हमें कहीं कोई श्रेष्ठ गुरु मिले तो मैं अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करूं। और उनके मंदिर मन में यह भाव कहां से प्रकट हुआ? इन्हीं संतों के सत्संग से, कृपा से। और कहते आज जब मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि वृंदावन में गुरुदेव का दर्शन होंगे, तो जगन्नाथपुरी से आज वृंदावन की तत्क्षण यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी। वृंदावन की ओर चल रहे हैं। वृंदावन के मार्ग पर मन में भाव होता है कि कैसा दिव्य वृंदावन होगा, कहां मुझे मेरे गुरुदेव मिलेंगे, कहां मुझे गुरुदेव हमें हमारे इष्ट से मिला देंगे। एक ही परम भाव को लेकर इतनी लंबी यात्रा करके दिव्य वृंदावन धाम में पहुंचे। और जब ही दिव्य वृंदावन धाम में आए तो एक वृक्ष के नीचे कुटिया में उन्हें पता चला यहाँ कोई सिद्ध संत बैठे हैं। और जैसे ही उन संत की कुटिया में पहुंचे, दर्शन किए, तो वहां कोई और नहीं, श्री श्यामानंद सद्गुरु बैठे हुए थे, जो भगवान के दर्शन प्राप्त किए। ऐसे भगवत वेत्ता महापुरुष कुटिया में विराजमान, जिनके बैठने से चारों ओर कुटिया में मानो सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, ऐसी प्रकाश उनकी तेजस्विता से, तपस्या से। और जब ऐसे परम सद्गुरु श्यामानंद जी के उन्होंने दर्शन किए तो चरणों में बिछकर साष्टांग दंडवत किया। ऐसे परम सद्गुरु के दर्शन होते ही अपने नेत्रों से जल प्रवाह अश्रु झलक पड़े कि आज मुझे परम सद्गुरु मिल गए। अपने अश्रु जल से गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया। और गुरुदेव भी जानते हैं, समझ जानते हैं कि कौन शिष्य किस भाव से आया, उसकी आभा क्या है, उसकी कैसी ऊर्जा है, वो किस भाव से आया है। और जैसे ही श्यामानंद जी ने भी रसिक मुरारी जी के दिव्य भाव को देखा, गुरुदेव ने खड़े होकर, श्यामानंद जी ने स्वयं रसिक मुरारी जी को पृथ्वी पर लेटे दंडवत प्रणाम जो कर रहे थे, उनको उठाया और हृदय से लगा लिया। आज सद्गुरु का प्रथम बार आलिंगन प्राप्त हुआ। मानो दिव्य हृदय में वो स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्हें लग रहा है कि जैसे आज श्यामा श्याम जी के दर्शन हो गए, राधा कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। गुरु रूप में आज मैंने परमात्मा को पा लिया है। ऐसा नहीं है कि शिष्य ही सद्गुरु की खोज करता है। ऐसा नहीं कि केवल शिष्य को ही परम सद्गुरु की आवश्यकता होती है, अपितु गुरु भी किसी एक सच्चे शिष्य की तलाश में रहते हैं कि उन्हें भी कोई सदशिष्य मिल जाए। और हम प्रयास करें कि हम गुरुओं को ना खोजें। लोग कहते हैं ना कि हमें गुरु बनाना है। अरे गुरु तो बने बनाए हैं, हम क्या किन्हीं को गुरु बनाएंगे? हम में वो क्या सामर्थ्य? अरे बनना है तो हम शिष्य बने, और जिस दिन शिष्य बन गए, परमात्मा ही गुरु रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। गुरु की खोज नहीं करनी पड़ेगी, गुरु स्वयं खोजते खोजते अपने शिष्य को प्राप्त कर लेंगे। बस पात्रता चाहिए। जिस प्रकार शेरनी का दुग्ध
किसी भी पात्र में नहीं रखा जा सकता, उसके लिए स्वर्ण का पात्र ही चाहिए। स्वर्ण के पात्र में ही शेरनी का दुग्ध सुरक्षित रह सकता है। उसीलिए गुरु की कृपा भी श्रेष्ठ पात्रता धारण करने वाले शिष्य को ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए निष्ठा रखें, वैसी श्रद्धा रखें, वैसा भाव रखें, जीवन में वैसे गुण लाने का प्रयास करें, अपने जीवन को अनुशासित करने का प्रयास करें, गुरु के योग्य बनाने का प्रयास करें कि गुरुदेव को कभी यदि हमारी ओर दृष्टि जाए तो गुरुदेव सोचे कि मैंने इसे शिष्य स्वीकार करके कोई भूल नहीं की है, ये वास्तव में हमारे शिष्य होने योग्य है। ऐसा हम भाव रखें।